वैसे तो हमको मालूम है आई एंड इन प्रपोजिशन का अर्थ होता है के अंदर या अंदरूनी भाग में। जैसे ही इज इन द रूम, द कीज आर इन द ड्रॉर, शी लिव्स इन दिल्ली, द क्लोथ्स आर इन द बैग। इसी तरह से प्रपोजिशन ओ एंड ऑन का मतलब है के ऊपर। जब कोई वस्तु किसी सतह की सीध में ऊपर रखी हो तो हम उसको ऑन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं द बुक इज ऑन द टेबल, द टेबल इज ऑन, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, देयर इज अ मार्क ऑन योर शर्ट। तो हम इस तरह से इन और ऑन में अंतर हमने देखा। इन का मतलब है जैसे कि अंदर, और ऑन का मतलब हो गया ऊपर। लेकिन अगर हम इन के साथ टाइम TIME टाइम और ऑन के साथ अगर हम TIME टाइम का यूज़ करें तो ये फ्रेजल प्रपोजिशन कहलाएंगे, फ्रेजेस हो जाते हैं। और इनका यूज़ ये अलग अलग किया जाता है, ऑन टाइम और इन टाइम, यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि ज़्यादातर कभी कभी एग्ज़ाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम इसका यूज़ करते हैं, इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस सेगमेंट में हम ये देख रहे हैं कि एक कैंडिडेट है, उसका इंटरव्यू 11 बजे और वो अपने घर से 10 बजे निकलता है। तो समय से पहले इंटरव्यू जहाँ होना है वहाँ पहुँच जाता है, और इसलिए उसको कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है, और वो अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। और इन टाइम और ऑन टाइम का मतलब भी हम इसके आगे वाले सेगमेंट में समझेंगे कि इन टाइम से क्या मतलब है और ऑन टाइम से क्या मतलब है। ऑन टाइम का मतलब है समय पर, और यहाँ पर ये पंक्चुअलिटी को दिखाता है, और इसके 3 उदाहरण दिए गए हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि समय पर हम कैसे काम कर सकते हैं। जैसे जेसिका का सुबह 10 बजे इंटरव्यू था, उसने अपने रास्ते को सावधानीपूर्वक गई, ऑफिस के लिए निकली, और सुबह 9:45 पर वो अपने घर से निकली। वह आराम से थी, जिससे उसे अपनी मीटिंग से पहले जो भी कुछ सोचने के लिए इंटरव्यू में देना है तो वो कंफर्टेबली आंसर दे सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका समय पर किसी काम को करना। यानी कि एक करेक्टर है मार्क को अपना रिसर्च पेपर 5 बजे तक जमा करने का टाइम मिला था। उसने अपने समय का अच्छे ढंग से यूज़ किया और पूरे वीक मतलब छोटे छोटे से लक्ष्यों को निर्धारित किया। वह थर्सडे की शाम तक पेपर को पूरा किया उसने और सबमिट कर दिया, जिससे उसको ये लगा कि उसका काम समय पर हो गया, और जो भी उसको लास्ट मिनट पे अगर वो करता तो उसको परेशानी होती। अब तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बैठक में समय पर प्रेजेंस जा कर के टाइम पर आप पहुँचे। तो मंथली टीम की जो मीटिंग थी उसमें 2 बजे होना था उसको, और सभी मेंबर्स, टीम के मेंबर्स टाइम के इम्पोर्टेंस को समझते हुए 1:55, 2 बजे होनी थी तो 1:55 टाइम तक मतलब लॉग इन कर लिया, क्योंकि वो वर्चुअल मीटिंग थी इसलिए उसको लॉगिन कर लिया। और बैठक जो थी यानी मीटिंग टाइम से शुरू हो गई, और इससे क्या हुआ, टाइम जो मीटिंग थी, जो प्रोग्राम था वो टाइम से हो गया और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई।
इन टाइम से हमारा मतलब है समय पर। और ये जो फ्रेज़ है इसका मतलब है कि हम कोई भी काम करें वो समय पर करें, यानी कि अराइविंग जस्ट इन टाइम, ठीक समय पर पहुंचना। ठीक का मतलब एग्जैक्टली टाइम, समय पर, टाइम से मतलब हो गया या एट द राइट टाइम। पहुंचना का मतलब टू रीच द डेस्टिनेशन इन टाइम। तो वी अराइव जस्ट इन टाइम फॉर द ट्रेन। और इस तरह से भी हम कह सकते हैं शी अराइव जस्ट इन टाइम टू कैच द लास्ट ट्रेन होम। नाउ इन टाइम का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इन टाइम का और भी तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एंड वक्त पर पहुंचना, लास्ट टाइम, और वक्त रहते पहुंचना। You must arrive just in time for the meeting or you will miss the important decisions। और इसमें इसके अलावा हम जैसे ये भी कह सकते हैं कि संगीत के साथ तालमेल, यानी कि इन टाइम विद म्यूज़िक का मतलब है संगीत के साथ तालमेल, संगीत की लय और ताल के साथ हरकत करना या कोई क्रिया करना, यानी संगीत की गति और धुन के अनुसार चलना। नर्तक ने संगीत के साथ पूरे तरह से तालमेल बिठाकर नृत्य किया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं। और इन द सिंक विद द म्यूजिक का मतलब है